द्वारका निर्माण। कृष्ण बलराम को जब यह ज्ञात हुआ कि जरासंध और काल्यवन विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना ही उचित समझा। महाभिनिष्क्रमण। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कहाँ जाया जाए। यादवों ने इस पर विचार कर निश्चय किया कि सौराष्ट्र की द्वारकापुरी में जाना उचित रहेगा। यह स्थान पहले से ही यादवों का प्राचीन केंद्र था और इसके आसपास के भूभाग में यादव बड़ी संख्या में निवास करते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे कृष्ण को न जाने देना चाहते थे और कृष्ण स्वयं भी ब्रज को क्यों छोड़ते, किंतु आपत्तिकाल में क्या नहीं किया जाता। कृष्ण ने मातृभूमि के वियोग में सहानुभूति प्रकट करते हुए ब्रजवासियों को कर्तव्य का ध्यान दिलाया और कहा, जरासंध के साथ हमारा विग्रह हो गया है, दुख की बात है। उसके साधन प्रभुत हैं, उसके पास वाहन, पदाति और मित्र भी अनेक हैं। यह मथुरा छोटी जगह है और प्रबल शत्रु इसके दुर्ग को नष्ट करना चाहता है। हम लोग यहाँ संख्या में भी बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण भी हमारा इधर-उधर फैलना आवश्यक है। इस प्रकार पूर्व निश्चय के अनुसार उग्रसेन, कृष्ण, बलराम आदि के नेतृत्व में यादवों ने बहुत बड़ी संख्या में मथुरा से प्रयाण किया और सौराष्ट्र की नगरी द्वारावती, द्वारका में जाकर बस गए। महाभारत में यादवों के महाभिनिष्क्रमण का समाचार श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को इस प्रकार बताया गया है। वयं चैव महाराज जरासंधभ्यात् तदा मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारवती पुरीम। 1 द्वारावती का जीर्णोद्धार किया गया और वहां बड़ी संख्या में नए मकानों का निर्माण हुआ। 2 मथुरा के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण की यह घटना बड़े महत्व की है। यद्यपि इसके पूर्व भी यह नगरी कम से कम 2 बार खाली की गई थी। पहली बार शत्रुघ्न विजय के उपरांत लवण के अनुयायियों द्वारा और दूसरी बार कंस के अत्याचारों से ऊबे हुए यादवों द्वारा, पर जिस बड़े रूप में मथुरा इस तीसरे अवसर पर खाली हुई, वैसे वह पहले कभी नहीं हुई थी। इस महाभिनिष्क्रमण के उपरांत मथुरा की आबादी बहुत कम रह गई होगी। काल्यवन और जरासंध की सम्मिलित सेना ने नगरी को कितनी क्षति पहुंचाई, इसका सम्यक पता नहीं चलता। यह भी नहीं ज्ञात होता कि जरासंध ने अंतिम आक्रमण के फलस्वरूप मथुरा पर अपना अधिकार कर लेने के बाद शूरसेन जनपद के शासनार्थ अपनी ओर से किसी यादव को नियुक्त किया अथवा किसी अन्य को, परंतु जैसा कि महाभारत एवं पुराणों से पता चलता है, कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण ने बड़ी युक्ति के साथ पांडवों की सहायता से जरासंध का वध करा दिया। अतः मथुरा पर जरासंध का आधिपत्य अधिक काल तक न रह सका। संभवत उक्त महाभिनिष्क्रमण के बाद कृष्ण फिर कभी ब्रज न लौट सके। द्वारका में जीवन की जटिल समस्याओं में फंस कर भी कृष्ण ब्रजभूमि, नंदयशोदा तथा साथ में खेले गोप गोपियों को भूले नहीं। उन्हें ब्रज की सुधि प्राय आया करती थी। अतः बलराम को उन्होंने भेजा कि वे वहां जाकर लोगों को सांत्वना दें। बलराम ब्रज में 2 मास तक रहे। इस समय का उपयोग भी उन्होंने अच्छे ढंग से किया। वे कृषि विद्या में निपुण थे। उन्होंने अपने कौशल से वृंदावन से दूर बहने वाली यमुना में इस प्रकार से बांध बांधा कि वह वृंदावन के पास से होकर बहने लगी। 3 श्रीमद्भागवत महापुराण का उल्लेख। श्रीमद्भागवत महापुराण 4 के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सजा ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदनवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना की पराजय से मथुरा के निवासी भयरहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और वंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे।
जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहाँ शंख, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विज्ञप्ताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उनकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों के उपेक्षापूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल्यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल्यवन्य दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज, कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्गैसा किला बनाएंगे, जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, 5 और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे, जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे द्वार बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गज पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू पाते थे।
वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए, जिनका एक एक कान श्यामवर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योगमाया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े द्वार से बाहर निकल आए।